समझाऊंगी, कैसे लिंक बनाऊंगी जब ये चीजें बताऊंगी, है ना। बट कोई नहीं, इट्स ओके। अगर आपके फादर ने कहा है कि कुछ दिखना चाहिए लिखा हुआ, तो मैं बहुत कुछ लिखवाने के लिए तैयार हूं, ठीक है, डोंट बी वरीड। चलो करते हैं आज से शुरू। टेराकोटा, मैंने बता दिया है टेराकोटा के जो स्कल्पचर हैं, हमने स्कल्पचर देखे थे। सबसे पहले देखा था हमने मेटल का, दूसरे नंबर पर सॉरी पहले देखा था स्टोन का, दूसरे नंबर पर देखा था मेटल का। अब तीसरे नंबर पर देख रहे हैं टेराकोटा का। टेराकोटा के स्कल्पचर में क्या खास बात है, ये पूछो, क्या खास बात नहीं है। टेराकोटा के जो स्कल्पचर हैं वो फाइन नहीं है, वो उतने फाइन नहीं है जितने स्टोन के स्कल्पचर हैं और मेटल के। फाइन मतलब समझ रहे हो, फाइन नहीं है तो क्या है, क्रूड है। क्या है, क्रूड है। क्रूड मतलब ऐसा लगता है किसी स्किल्ड पर्सन ने नहीं बनाए हैं, ऐसा लगता है किसी स्किल्ड पर्सन ने नहीं बनाए हैं, जैसे मैं और तुम जैसे लोगों ने बना दिए, जिन्हें आता ही नहीं है स्कल्पचर बनाना। उस तरह के हैं टेराकोटा के स्कल्पचर। जैसे आप लोगों ने बचपन में खेलते होगे, क्ले लेते होगे आप, उससे हार बना देते होगे, ऐसे चिपका देते होगे, नोज बनाने के लिए ऐसे ऐसे कर देते होगे, आंख बनाकर ऐसे चिपका देते होगे। दिखाना एक बार, एक स्कल्पचर दिखा दूं, समझ में आ जाएगा ये पॉइंट। मदर गॉडेस, मदर गॉडेस, देखो देखो, ये मदर गॉडेस का स्कल्पचर मिला है। किसका, मदर गॉडेस। सबसे पहले तो इसका नाम मदर गॉडेस क्यों पड़ा, पहले ये समझो। क्योंकि ऐसे स्कल्पचर सिर्फ हड़प्पा में नहीं मिले, बहुत सारी जगह मिले हैं इसी तरीके का स्कल्पचर। अगर जगह जगह एक जैसी मूर्ति मिल रही है तो लोगों में क्या, आर्कियोलॉजिस्ट ने क्या सोचा होगा कि अगर इस तरह के स्कल्पचर हर जगह मिल रहे हैं तो ये हो सकता है इसकी पूजा की जाती हो। मे बी, क्या है, मे बी। क्योंकि क्या है, ये प्रोटो हिस्टोरिक है, कुछ भी एक्चुअल नहीं है। सब पर हम क्या कर रहे हैं, अजम्पशन कर रहे हैं कि ऐसा हो सकता है। तो ये मदर गॉडेस का स्कल्पचर, इसको क्या नाम दिया, मदर गॉडेस। क्यों नाम दिया, क्योंकि ये हर जगह मिला है। ये बेसिकली ये स्कल्पचर जो है वो हड़प्पा से है, लेकिन इस जैसा अलग अलग साइट्स पर मिला है। तो अनुमान लगाया गया है कि ये हो सकता है इसकी पूजा की जाती हो, इसलिए क्या नाम दिया, मदर गॉडेस। अब इस स्कल्पचर को ध्यान से देखो, इसमें कुछ चीजें हैं। देखो ऐसा लग रहा है ये क्ले से बनाकर ऐसे चिपका दिया हो, नोज बनाने के लिए यूं यूं उठा दिया हो, आंखें बनाकर चिपका दी गई हो। तो ये फाइन लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है आपको, क्रूड सा लग रहा है, अच्छा सा नहीं लग रहा है। कहां से मिला है ये मदर गॉडेस का स्कल्पचर, कहां से मिला है, मदर गॉडेस हड़प्पा, कहां से मिला है, हड़प्पा से। तो देखो क्या बोला मैंने, हमने स्कल्पचर देखे थे स्टोन के, देन मेटल के। अब हम तीसरे तरीके के देख रहे हैं, टेराकोटा। किस तरीके के देख रहे हैं हम, टेराकोटा। टेराकोटा के स्कल्पचर में पहले मिट्टी से स्कल्पचर बनाए जाएंगे, फिर उसे बेक किया जाएगा। बेक क्ले को, कौन सी क्ले को, बेक्ड क्ले, पकी हुई मिट्टी को क्या बोलते हैं, टेराकोटा। यहां तक कोई डाउट। टेराकोटा के जो स्कल्पचर हैं वो उतने फाइन नहीं है जितने फाइन मेटल और स्टोन के थे। तो कैसे हैं बाबू, क्रूड है। ऐसा लगता है किसी स्किल्ड पर्सन ने ये स्कल्पचर नहीं बनाए, आम लोगों ने बनाए। किसने बनाए, आम लोगों ने। तो ये मदर गॉडेस का कहां से मिला है, हड़प्पा से। टॉय विद मूवेबल हेड, बाद में आएगा हेड, टॉय विद मूवेबल हेड। इसका मतलब क्या है, एक टॉय मिला है मोहनजोदड़ो से जिसका हेड मूव कर सकता है। किससे बना है, टेराकोटा से। कैसा, कहां, किससे बना हुआ है ये, टेराकोटा से। कहां से मिला है, मोहनजोदड़ो से। दूसरा हॉर्न मास्क डेटी, एक मास्क की तरह एक और स्कल्पचर मिला है, कहां से मिला है, हड़प्पा से। इतना कुछ डाउट, इतना कराओ फिर इक्का कराती हूं। ये जो टेराकोटा के हमने स्कल्पचर देखे, इसके अलावा भी टेराकोटा की कुछ चीजें मिली हैं, जैसे इक्का। सुना है आपने, इक्का, फोटो देख लेना खुद जाकर।
इक्का एक बैलगाड़ी जैसा है। कैसा है? बैलगाड़ी जैसा। लेकिन आपने देखा है बाबू, बैलगाड़ी में जो पहिए यूज किए जाते हैं वो इस तरीके के होते हैं। आई एम राइट और रॉन्ग? इस तरीके के होते हैं ना। लेकिन ये जो, इसको हम उसे बोलते हैं बैलगाड़ी, लेकिन इसे इक्का बोला गया है। क्या बोला गया है? इक्का। बैलगाड़ी जैसा है, नाम है इक्का। लेकिन इस इक्का में जो व्हील है यानी पहिए हैं वो सॉलिड है। क्या है बाबू? सॉलिड। इस तरीके का व्हील है। किस तरीके का है? इस तरीके का। अब देखो, फोटो दिखाने की जरूरत पड़ गई मेरे को, वरना समझ में नहीं आएगा। इक्का देखो, देखो। अब बोलो मैम स्लो चल रही हो आप, बोलो मैम स्लो चल रही हो। फोटो नहीं दिखाऊंगी ना, सच में समझ में नहीं आएगा। आ रहा था अब तक समझ में, अब देखो कितनी जल्दी इजी हो गया। लेकिन आज के व्हील कैसे हैं? इस तरीके से, इसीलिए इसे बैलगाड़ी बोलते हैं। लेकिन इंडस वैली सिविलाइजेशन की जो ये होती थी, इसे इक्का बोलते थे। इक्का बोला गया, आर्कियोलॉजिस्ट ने क्या बोला है? इक्का। क्यों? क्योंकि इसके व्हील क्या है? सॉलिड है। ये किस मटेरियल से बने हैं? सॉलिड। कौन से मटेरियल से बने? सॉलिड। टेराकोटा का मतलब बेक्ड टेराकोटा टॉय है। समझ में आया इतना? इसके अलावा इक्का, इसके बाद हमें नेक्स्ट टॉपिक पढ़ना है सील। क्या पढ़ना है? सील। सील को बोलते हैं मुहर। सील को क्या बोलते हैं? मुहर। बाबू, इंडस वैली सिविलाइजेशन में सील मिली है, मैंने दिखाई थी ना आपको सबसे पहले। कई लोग क्या करते थे, उसमें धागा डालकर उसे पहन भी लेते थे। लेकिन सील का यूज किया जाता था ट्रेड के लिए। किसके लिए? कमर्शियल ट्रेड, व्यापार के लिए इसका इस्तेमाल करते थे। कहने का मतलब क्या है? आपने एक मटका लिया, दिखा देती हूं यार तभी समझ में आएगा। सील, पशुपति सील पढ़ानी हुई है। देखो ये क्या है? सील। क्या है ये? सील। सोचो आपने कोई सामान मंगाया। क्या मंगाया आपने? सामान। सोचो आपने गोल्ड का व्यापार कर रहे हो, आपने इसके अंदर सारे गोल्ड डाल दिए। क्या डाल दिए? गोल्ड। सादिक ने बोला, हेलो समद, मुझे कुछ गोल्ड चाहिए, आप मेरे यहां भेज दो। व्यापार इनलैंड ही नहीं हो रहा है, बस इंडस वैली के आसपास के लोग ही व्यापार नहीं कर रहे हैं, व्यापार मेसोपोटामिया इन सब के साथ कर रहे हैं वो। ठीक है, साउथ में भी व्यापार कर रहे हैं, अफगानिस्तान के लोगों सोर्तुगई तक व्यापार हो रहा है। तो अब ये सामान एक जगह से दूसरी जगह जाएगा। जो बंदा ये सामान लेकर जाएगा वो इसके साथ छेड़खानी कर सकता है या नहीं? छेड़खानी कर सकता है। तो आप कुछ ना कुछ उपाय ढूंढोगे। वो उपाय क्या है? आपने ये सील ली और यहां मट्टी का कुछ लगाया और उस पर सीलिंग कर दी। इस सील से क्या करा? सील ये थी और इसको ऐसे कर दिया, मुहर से लगा दी, तो उसे क्या बोला आपने? सीलिंग। अगर ये टूटी हुई होगी तो इसके साथ छेड़छाड़ की गई है, अगर टूटी हुई नहीं होगी तो कोई छेड़छाड़ नहीं है। तो सील का यूज किसके लिए किया जा रहा है? कमर्शियल ट्रेड के लिए। ये जो इंडस वैली सिविलाइजेशन में सील मिली है, इस पे इंडस वैली की स्क्रिप्ट भी लिखी हुई है। क्या लिखी हुई है? इंडस वैली की लिपि भी लिखी हुई है, देख लो लिखी है या नहीं। इसमें एनिमल का डिस्क्रिप्शन भी है, एनिमल्स के चित्र भी बने हुए हैं, है ना। उसमें बाइसन भी है, डियर भी है, एलिफेंट भी है, टाइगर भी है। क्या भी है? टाइगर। तो अब हमारा, मैंने क्या बोला, हमने जो स्टार्टिंग करी थी स्कल्पचर से करी थी। कहां से करी थी? स्कल्पचर से। स्कल्पचर में हमने सबसे पहले स्टोन स्टेचू देखा था, फिर मेटल के देखे थे, फिर टेराकोटा के देखे। टेराकोटा के बाद अब हमें स्टार्ट क्या करा? टॉय। टेराकोटा के कुछ हमें टॉय भी मिले हैं। क्या मिले हैं? टॉय। तो हमने किसकी बात करी? इक्का। ये बैलगाड़ी की तरह है लेकिन हम इसे इक्का बोल रहे हैं। क्यों? क्योंकि इसमें जो व्हील हैं वो क्या है? सॉलिड है। उसमें आज की तरह इस तरीके का स्ट्रक्चर
नहीं मिलता, पहली बात। फिर हमने बात करी सील की, सील या मुहर। सील तो ये है, लेकिन जब इससे छाप छोड़ोगे तो इसे कहेंगे सीलिंग। क्या कहेंगे? सीलिंग, मुहरबंदी। क्या कहेंगे? मुहरबंदी। क्यों करी मुहरबंदी? ताकि हमारी चीजों के साथ कोई छेड़छाड़ रास्ते में ना हो, जिस तरीके से भेजी जा रही है उसी तरीके से पहुंच जाए। तो ये किसके लिए यूज की जाती थी सील या मोहर? कमर्शियल ट्रेड। इस पर इंडस वैली सिविलाइजेशन की स्क्रिप्ट भी है। इस पे एलिफेंट का भी चित्र बना है, टाइगर का भी है, बाइसन का भी है, डियर का भी है और एनिमल का भी है। ये सब डिस्क्रिप्शन किसका है? एनिमल का। हमें जो एक सील पढ़नी है उसे बोलते हैं पशुपति सील। क्या पढ़नी है हमें? पशुपति सील। अभी ये कराती हूं, पहले इतना करो। की सबसे पॉपुलर सील है पशुपति सील। किसकी? पशुपति सील। और कहां से मिली है? मोहनजोदाड़ो से। ऐसे बोल दूं मैं, टॉपिक क्लोज। बस इतना ही पढ़ाना है मुझे, लेकिन फिर फोटो देखने के लिए बोलना, फिर उसका डिस्क्रिप्शन देना कि उसमें क्या क्या है। यार समय तो लगता है, बताओ सादिक नहीं लगेगा समय तो अपने फादर को ये समझाते। अभी तक देखो, चलो कोई नहीं, जो ओल्ड पीपल होते हैं उनके जो पाथ होते हैं दिमाग के वो फिक्स हो गए होते हैं, हम उन्हें नहीं बदल सकते, लेकिन हम खुद को बदल सकते हैं। उनसे बहस करेंगे तो अपना दिमाग खराब करेंगे। इससे बढ़िया होता है मूव ऑन करना, ज्यादा बकवास नहीं करना, जो वो कह रहे हैं वो सुन लेना। इंडस वैली सिविलाइजेशन से एक सील मिली है जिसे हमने बोला है पशुपति सील। आपने सोचा इसका नाम पशुपति क्यों बोला? क्योंकि इस सील के चारों तरफ पशु दिखेंगे तुम्हें। चारों तरफ क्या दिखेंगे? पशु। क्यों बोला हमने पशुपति सील? क्योंकि चारों तरफ कौन दिखेंगे? चारों तरफ इनके पशु हैं। बताती हूं कैसे। बीच में ये खुद हैं, एक क्राउन, एक हॉर्न वाला क्राउन पहन रखा है, यानी एक ताज सा पहन रखा है सर पर। देखो पहन रखा है या नहीं पहन रखा? पहन रखा है, ठीक है। इधर तुम्हें दिखेगा ऊपर यहां पर होगा एलिफेंट। कौन है यहां पर? एलिफेंट। नीचे यहां होंगे टाइगर। यहां कौन है? बेफेलो। यहां कौन है? राइनो। कौन है बाबू? राइनो। अब बताओ चारों तरफ जिसके पशु हैं तो इसका नाम क्या दिया आर्कियोलॉजिस्ट ने? पशुपति सील। पहला तो डिस्क्रिप्शन ये है। दूसरा क्रॉस लेग्ड है। इनके जो लेग्ड हैं वो क्या है? क्रॉस। और ये एक टेबल पे बैठे हुए हैं, देखो ऐसे करके बैठे हुए हैं, ऐसे, ठीक है। क्रॉस लेग्ड हैं। क्या बोला मैंने? क्रॉस्ड लेग्ड हैं, एकदम पैरों को फैलाकर बैठे हैं। और क्या है इनके बारे में? और एक टेबल पर बैठे हुए हैं। किस पर बैठे हैं ये? टेबल पर। मैंने बोला हमने शुरुआत करी अब सील, इस कल्चर को हटाया और किस पर आ गए? सील पर। बेसिकली हम क्या कर रहे थे? इंडस वैली सिविलाइजेशन का आर्ट एंड क्राफ्ट देख रहे थे, तो उसमें शुरुआत करी थी इस कल्चर से। उसमें हमने मेटल के, स्टोन के और टेराकोटा के। फिर टेराकोटा के कुछ टॉय भी दिखे, जैसे हमने इक्का देखा। फिर हम आ गए सील पर। ये जो सील है इससे सीलिंग की जाती थी। इसका यूज कमर्शियल ट्रेड के लिए होता था, बाजार के लिए व्यापार करना, उसके साथ छेड़छाड़ ना हो। उसका डिस्क्रिप्शन देखा कि एनिमल्स के चित्र दिखेंगे, इंडस वैली सिविलाइजेशन की स्क्रिप्ट दिखेगी, तो ये थी सील। इंडस वैली सिविलाइजेशन में जो सबसे पॉपुलर सील है वो है पशुपति सील। किसकी सील है? पशुपति। नाम क्यों दिया है पशुपति? चारों तरफ पशु हैं। टाइगर या एलिफेंट, टाइगर ये याद रखना है, एलिफेंट टाइगर, बेफेलो राइनो। क्राउन सा पहन रखा है, हॉर्न क्राउन है। कैसा क्राउन है? हॉर्न क्राउन है। और क्या कर रखा है? क्रॉस लेग्ड है, पैर फैलाकर बैठे हुए हैं। किस पर बैठे हैं? टेबल पर। इतना डिस्क्रिप्शन काफी है। नेक्स्ट, ये जो पशुपति सील है इसमें फेलस विजिबल है। क्या विजिबल है? फेलस, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। वही बात यहां आ गई कि हो सकता है फर्टिलिटी सिंबल के रूप में इसकी पूजा की जाती होगी। इनको प्रोटोशिव कहा गया है। क्या कहा गया है? प्रोटोशिव।
यानी शिव का अर्ली वर्जन। जो शिव आएंगे बाद में, जो गुप्ता के समय जिन शिव जी की पूजा की जाएगी, उनसे पहले क्या कहा गया? पशुपति आए थे। उनसे पहले कौन आया था? पशुपति। ये पशुपति कौन है? शिव का ही रूप है, लेकिन कैसा रूप? पहला। समझ में आया या नहीं आया? तो ये डिस्क्रिप्शन है, ये लिखना है। कोई डाउट यहां पर? देखो, इंडस वैली सिविलाइजेशन की क्या पढ़ने जा रहे हैं? स्क्रिप्ट, लिपि। आखिर लिखावट कैसी थी इनकी? तो इंडस वैली सिविलाइजेशन की जो स्क्रिप्ट थी, वो सबसे पहली चीज पिक्टोग्राफिक थी। क्या थी? पिक्टोग्राफिक। यानी कहने का मतलब क्या है? पिक्चर के माध्यम से वर्ड को कन्वे किया गया है। वर्ड को कन्वे किया है। जैसे आज भी होता है छोटे बच्चों के स्कूलों में, हम कहते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन 4700 साल पहले की सिविलाइजेशन है। 21st सेंचुरी चल रही है, इनके स्कूलों में यूज होती है पिक्टोग्राफिक। पिक्चर के माध्यम से इनको वर्ड कन्वे कराया जाता है। ऑरेंज दिखाकर समझाया जाता है, ये होता है सर्कल या स्फीयर। गोल अगर इनको समझाना है गोलाकार क्या होता है, तो इन्हें दिखाया जाएगा संतरा, कि देखो ऐसी ये है संतरा और ये होता है गोल। वैसे यहां पर तुमने इंडस वैली सिविलाइजेशन में देखा होगा, जितनी भी स्क्रिप्ट दिखाई उसमें पिक्चर बनी हुई है। क्या बनी हुई है? पिक्चर। तो पिक्चर के माध्यम से किसे कन्वे किया गया है? वर्ड को, पहला। दूसरा, इंडस वैली सिविलाइजेशन की जो स्क्रिप्ट है वो राइट टू लेफ्ट है। क्या है? राइट टू लेफ्ट। ऐसे लिखा जाता है, फिर ऐसे लिखा जाता है, राइट टू लेफ्ट, राइट टू लेफ्ट। कई जगह राइट टू लेफ्ट तो लिखा गया, जैसे ये लिखा मैंने A B C D, फिर यहां भी A B C D ऐसे लिख रही थी ना, राइट टू लेफ्ट। लेकिन कई बार मैंने लेफ्ट से राइट भी कर दिया। इसे क्या कहते हैं? वोस्टोफिडोनिक। क्या बोलते हैं? वोस्टोफिडोनिक। समझ में आ रहा है इतना? पिक्टोग्राफिक है, वोस्टोफिडोनिक है। राइट टू लेफ्ट भी लिखा गया है, और कई जगह राइट टू लेफ्ट के साथ साथ लेफ्ट टू राइट भी लिखा गया है। दोनों ही डायरेक्शन में लिखा गया है, तो उसे बोलते हैं वोस्टोफिडोनिक। ये 2 पॉइंट पहले दिमाग में सेट करो, इसे लिखो, फिर आगे लिखाती हूं।